फार्मिंग यानी समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन एक ऐसा विषय है जो किसानों की आर्थिक दशा सुधार सकता है, लेकिन ये आसानी से किसानों की समझ में नहीं आता। जाने अनजाने कृषि कार्य करते समय सदुपयोग करने योग्य अनेकों स्रोत व्यर्थ चले जाते हैं। सच्चाई ये है कि उचित समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन के माध्यम से किसानों की आर्थिक दशा में बदलाव आएगा। इसीलिए समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन क्यों आज के समय की मांग है, इसको पहले जानिए। आज के बदलते परिवेश में परंपरागत खेती कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है। एक तरफ जहां किसान कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रासायनिक खेती को जलवायु प्रदूषण और मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करने का दोषी भी माना जा रहा है। यही कारण है कि कई किसान खेती छोड़कर दूसरे व्यवसायों की ओर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बावजूद इसके कुछ ऐसे भी किसान हैं जो कृषि वैज्ञानिकों के बताए गए आधुनिक तरीके से खेती से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय देश में 86% से अधिक सीमांत और छोटे किसान हैं। इनके विकास के फलस्वरूप ही देश एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज किसान गिनी चुनी और अधिक लाभ देने वाली फसलों को ही उगाते हैं। बाकी अन्य सभी खाने की वस्तुओं के लिए हर साल भर स्थानीय बाजार पर निर्भर रहते हैं। इतना ही नहीं, साल के 4 से 5 महीने यानी अक्टूबर से जनवरी तक पशुओं के लिए हरा चारा भी उपलब्ध नहीं हो पाता। नतीजतन दुग्ध उत्पादन के लिए पाले गए पशुओं को ज्यादातर समय सूखे भूसे, कड़वी और अदलहनी चारे पर निर्भर रहना पड़ता है। पशुओं की गर्भाधान प्रक्रिया और बीमारियों पर अक्सर कम ध्यान दिया जा रहा है। फल उत्पादन भी अधिकतर मझोले या बड़े किसानों के फार्म पर किया जाता है, और तो और ठेका प्रथा के कारण उनकी देखभाल भी ठीक ढंग से नहीं की जाती। आम, अमरूद, केला और अन्य फलों की बागवानी भी बिना किसी वैज्ञानिक सलाह के की जा रही है। साल भर फूल वाली फसलों के अभाव और बीमारियों के अधिक प्रकोप के चलते मधुमक्खी पालन और बागवानी करने वाले किसान और व्यापारी खेती तक ही सीमित होकर रह गए हैं। इसी प्रकार मछली पालन भी कुछ बड़े किसान और व्यापारियों का व्यवसाय बनकर रह गया है। देश की 72% आबादी गांव में रहती है। इनमें से 65% आबादी 35 साल से कम उम्र वाली है। इसका साफ मतलब है कि गांव में प्रचुर मात्रा में श्रम शक्ति मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक जिस तरह देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है, उसके मुताबिक 2025 तक देश की जनसंख्या 1 अरब 46 करोड़ और 2060 तक यह आबादी 1 अरब 70 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान में भारत को 347 मिलियन टन अनाज, 171 मिलियन टन दूध, 168 मिलियन टन सब्जी, 81 मिलियन टन फल, 22 मिलियन टन चीनी, 13 मिलियन टन खाद्य तेल और 27 मिलियन टन मांस, मछली, अंडा की घरेलू आवश्यकताएं पड़ रही हैं। जनसंख्या वृद्धि की यदि यही रफ्तार रही तो 2050 तक देश को सालाना 2 मिलियन टन धान, 2 मिलियन टन गेहूं, 1 मिलियन टन दलहन, 4 मिलियन टन फल, 2 मिलियन टन सब्जी, 7 मिलियन टन दूध और 0.6 मिलियन टन मछली और 0.4 मिलियन टन मांस, अंडा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसकी पूर्ति के लिए देश में औसतन खेती हर भूमि सिकुड़ती जा रही है। बात करें साल 1970 से 1971 की, तो किसानों के पास औसतन खेती हर भूमि 2.30 हेक्टेयर थी, जो अब घटकर 1.11 हेक्टेयर से भी कम रह गई है। और तो और फसल उत्पादन में लागत के अनुपात में कृषि उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाने की वजह से किसानों की आर्थिक दशा भी लगातार खराब होती जा रही है। लिहाजा जब तक किसान की समस्याओं को ध्यान में रखकर कृषि वैज्ञानिक ऐसा कोई मॉडल विकसित नहीं कर लेते जिससे कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, विशेषकर सीमांत और छोटे किसानों का विकास संभव हो सके, तब तक किसानों को समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन को अपनाना ही होगा। अब जानिए समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन से खेती करने से क्या लाभ होगा। इस प्रणाली के अंतर्गत किसान अपनी भूमि के 1/10 भाग पर तालाब या ट्रेंच बनाकर वर्षा जल संग्रहित कर सकते हैं। इस संचित जल में मछली तथा बतख पालन के साथ साथ इसे सिंचाई के लिए साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है। मछली पालन के तहत तालाब में 6 तरह की मछलियों, रोहू, कतला, मृगाल, कामन कार्प, सिल्वर कार्प तथा ग्रास कार्य को पाला जा सकता है। ये मछलियां तालाब के पानी में विभिन्न स्तर पर रहती हैं। इस तरह तालाब में संग्रहित जल का भरपूर दोहन करते हुए मछलियों का उच्च उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। साधारणतया
1 हेक्टेयर तालाब के लिए 6 से 7 हजार जीरा जिनकी लंबाई 3 से 4 इंच हो तालाब में डाला जाता है। बतख के साथ मछली उत्पादन करने पर 8 से 10 इंच की 3 से 4 हजार जीरा तालाब में डाला जाता है ताकि बतख उन्हें खा न सके। समन्वित कृषि प्रणाली के अन्य उद्यम जैसे मवेशी, सूकर, मुर्गी या बतख पालन द्वारा उनके परित्यक्त मलमूत्र एवं अपशिष्ट पदार्थों को तालाब में निष्कासित किया जाता है, जिससे मछलियों के लिए समुचित प्राकृतिक भोजन उपलब्ध हो जाता है। इस व्यवस्था में मछली के लिए अलग से पूरक आहार की आवश्यकता नहीं होती। बतख के साथ मत्स्य उत्पादन करने पर बतखों द्वारा तालाब में विचरण करने से पानी में जो उछाल होता है उससे वायुमंडल का ऑक्सीजन पानी में जाता है, जो कि मछलियों के लिए जीवनदायी है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की कमी होने पर मछलियां मर सकती हैं। तालाब में मछली के साथ बतख का उत्पादन करने पर बतख उन कीट पतंगों को जो मछलियों के लिए हानिकारक होते हैं उनको खाती रहती हैं और मछलियों को हानिकारक रोगों से बचाती हैं। इन कीट पतंगों को खाने से बतखों की भी 18% तक प्रोटीन की जरूरत पूरी हो जाती है। हमारे देश के कई भागों में विभिन्न मौसमों में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों की उपज या तो स्थिर हो गई है या घट रही है। इसीलिए खाद्यान्न सुरक्षा को बनाए रखने के लिए समेकित कृषि प्रणाली ही सर्वोत्तम उपाय है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थों को पुनः चक्रण करके संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है।